अगस्त 16 को इसरो ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट की है कि इसने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से। इससे क्या होगा, गगनयान मिशन में बहुत हेल्प मिलेगी और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं स्पेस इंडस्ट्री में इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज इसका पर्पस ही यही है कि हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को लॉन्च करें और कमर्शियलाइज करें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को। तो ये ऑफिशियल ट्वीट है सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ इसरो, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। फिर हम लोग देखेंगे PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें क्या फ़र्क होता है। फिर हम लोग देखेंगे EOS 08 जिसको इसरो ने इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू अर्थ के ऑर्बिट में डाला है, वो क्या है, वो उस सैटेलाइट के क्या एडवांटेजेस है, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज उस सैटेलाइट में है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है। एंड लास्टली वील डिस्कस जो एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे और एक न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये पेपर आपका रिलेटेड है, ये टॉपिक आपका रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। स्पेशल रेफरेंस टू स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे यूपीएससी का तो क्वेश्चंस आजकल बढ़ने लगे हैं, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने बताया ये इसरो का ऑफिशियल ट्वीट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑन दिस सक्सेसफुल लॉन्च, और ये SSLV डेवलपमेंट मिशन का कंप्लीशन है। ठीक है, तो SSLV D3 दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3, इसने ESO 08 को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में डाल दिया है। ES-08 इस स्मॉल स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की खासियत क्या है कि ये सिर्फ 2 mm डायमीटर में है, 34 मीटर लॉन्ग है और इसका वेट मात्र 120 टन्स है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्टैब्लिशिंग और लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ स्पेस मिशन। तो प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में, ताकि और हमारे जो स्पेस मिशंस हैं हम लोग उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, और डेफिनेटली इसका मेन नेम है कमर्शियलाइजेशन। इसके आगे देखते हैं कि SSLV क्या है। जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल है जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अकोमोडेट कर सकता है, और सैटेलाइट्स का वजन कितना होगा, तो 500 kg की सैटेलाइट्स हैं एंड मल्टीपल सैटेलाइट्स इससे लॉन्च हो सकती हैं। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट 3 स्टेजेस में इसका सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम लगा है और टर्मिनल स्टेज में इसका लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जो कि वेलोसिटी चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग VTM कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम होने से क्या होता है कि वेलोसिटी एज रिक्वायर्ड चेंज हो सकती है एंड इससे क्या होता है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हम लोग सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में डाल सकते हैं, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, जो कि 500 किलोमीटर अबव अर्थ होती है। और इससे हमें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, इससे हमें नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स में एंड स्पेशली गगनयान मिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने जा रही है। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि इसका ऑब्जेक्टिव है लो कॉस्ट क्विक टर्न अराउंड मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर। लो कॉस्ट डेफिनेटली ₹30 करोड़ की कॉस्ट में ये बन जाता है। क्विक टर्न अराउंड, इसको मात्र 72 घंटे लगते हैं टू इंटीग्रेट इटसेल्फ कंप्लीटली, और मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ ये 6 लोगों के काम में भी बन सकता है जो पहले 60 लोग लगते थे। ये इसरो के एक्स चेयरमैन का भी स्टेटमेंट है कि दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन आर स्पेस मिशंस, क्योंकि इंडिया जो है अब काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करने जा रहा है स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, और हमारा एम्बिशियस गगनयान मिशन है जो पहले बार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो अप टू 500 किलोग्राम माइक्रो सैटेलाइट से अकोमोडेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, माइक्रो, मिनी एंड अदर काइंड ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। फिर अकोमोडेशन कैन कैरी मल्टीपल सैटेलाइट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया, फॉर्मर इसरो चेयरमैन का ये स्टेटमेंट है कि इसको सिर्फ 72 आवर्स लगते हैं एज़ कम्पेयर टू 70 डेज़। पहले 70 डेज़ लगते थे किसी को भी, बट अब इसको 72 आवर्स ही लगते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है और डेफिनेटली इसका पेलोड कम है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुली लॉन्च कर सकता है कोई भी सैटेलाइट को। अब हम लोग समझते हैं कि PSLV और GSLV क्या है। अगर आप PSLV की बात करें तो ये है पोलर सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल। इसको हम लोग कहते हैं वर्क फोर्स ऑफ इसरो। ये 1994 से फंक्शनल है और थर्ड जनरेशन ऑफ इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये। द PSLV XL कैन कैरी अराउंड 1860 kg ऑफ पेलोड। तो ये क्या करता है, ये अर्थ एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, अर्थ सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। को लॉन्च करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल तो ये PSLV से हायर कैपेसिटी की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसकी कैपेसिटी अराउंड 5000 kg है और ये 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ्स ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। मेनली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो GSLV के थ्रू लॉन्च होती हैं। इसके वेरियस स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 जिसमें S139 सॉलिड बूस्टर लगा है, 138 टन इसका सॉलिड प्रोपेलेंट लगा हुआ है एंड 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स ईच विथ 40 टन लिक्विड प्रोपेलेंट। फिर इसका स्टेज 2 आता है जिसमें लिक्विड इंजन लगा हुआ है एंड सेम कैपेसिटी 40 टन लिक्विड प्रोपेलेंट। फिर इसका स्टेज 3 भी आता है और पहली बार आप इसमें कायरोजेनिक अपर स्टेज देखेंगे। कायरोजेनिक अपर स्टेज पे आपका UPSC का PYQ है। इस इंजन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्योंकि GSLV के भी 2 वेरिएंट हैं, MK2 एंड MK3। MK2 में रशियन कायरोजेनिक इंजन यूज़ होता है और MK3 में इंडिया का अपना बना हुआ कायरोजेनिक इंजन यूज़ हो रहा है, जो कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में था। तो इस पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं एंड इसकी कैपेसिटी है 15 टन कायरोजेनिक प्रोपेलेंट्स जो इसमें यूज़ होता है। तो इस इंजन का आपको PYQ देखने को मिलेगा एंड इट इज़ यूज्ड इन GSLV MK2 एंड MK3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि PSLV और GSLV में मेन डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, ये अराउंड 22,000 kg तक ही लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट्स को एंड इट कैन लॉन्च अप टू 5,000 kg ऑफ सैटेलाइट। अगेन ये अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करता है बट ये जियो इसमें काम करता है, जैसे जियो ट्रांसमिटिंग ऑर्बिट्स ऑफ एंड जियो थर्मल ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ तक ये जा सकता है GSLV। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एंड इट इज़ हैवियर इन नेचर। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ES-08 के बारे में और ये आपका PSLV एंड GSLV का डेवलपमेंट सैटेलाइट का स्टेजेस है। So first was SLV3, then ASLV, then PSLV XL, then as I said GSLV MK2 and MK3। इनकी स्पेसिफिकेशंस नीचे लिखी हुई हैं एंड यू कैन कंपेयर एंड रीड इट। आगे बढ़ते हैं, ESC-08 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, EOS-08 इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन बिल्ट ऑन अ स्टैंडर्ड इसरोज माइक्रोसैट MS-1 बस with a suite of advanced payloads for observation in infrared range, novel GNSSR payload and SIC UV dosimeter। इसका क्या मतलब होता है ये देखिए, बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड स्पेशली इसका यूज़ हम लोग कहाँ करने वाले हैं, गगनयान ह्यूमन मिशन में। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो ये है,
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR। अब ये क्या करेगी, ये डे एंड नाइट इंफ्रारेड इमेजेस यूज़ करेगी, निकालेगी, ठीक है, जिसका हम लोग इन्वायरमेंटल असेसमेंट में, फ्लड डिटेक्शन में, फायर डिटेक्शन में एंड देन मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर में यूज़ करेंगे। फिर आता है SAC ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड GNSSR जिसको हम लोग कहते हैं। अगेन ये क्या करेगा, ओशन विंड एनालिसिस करेगा, ये सॉइल एनालिसिस करेगा। सो बेसिकली इसका ये फंक्शन है। देन SAC एंड SIC UV डोसीमीटर LEOS, ये क्या करेगा, गामा एंड अल्ट्रावायलेट रेज का एनालिसिस करेगा, विच विल बी वेरी यूजफुल इन गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। इसकी में न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जैसे इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम, कम्युनिकेशन बेसबैंड स्टोरेज एंड पोजिशनिंग, CBSP पैकेज, देन structural panel embedded with PCB embedded battery, micro DGA dual gimbal antenna, and then MPAA phased array antenna and flexible solar panel and nanostar sensor etc. for onboard technology demonstration। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं जो काफ़ी कंपैरेटिवली न्यू है, एंड दिस मेक्स द मिशन इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि जो कमर्शियल प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इसको यूज़ कर सके फॉर ऑब्जर्विंग दी अर्थ्स सरफेस। ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज ES-08 सैटेलाइट में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। Now let us discuss the previous practice question. With this we come to a conclusion of our today's discussion। हमने देखा कि हाँ अगस्त 16 को इसरो ने SSLV लॉन्च कर दिया है, which completes the SSLV डेवलपमेंट मिशन। अब क्या होगा, कमर्शियल स्पेसेस में ये सैटेलाइट्स आ जाएंगे, ये स्मॉल लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। स्मॉल क्यों है, क्योंकि मात्र 2 मीटर है डायामीटर में और 34 मीटर है लॉन्ग, और इसका वेट्स मात्र 120 टन्स है, जिससे ये 500 किलोग्राम तक की वेरियस सैटेलाइट्स अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होंगी, एंड डेफिनेटली क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स बन रहे हैं, हमें अपनी इन्वायरमेंट को भी मॉनिटर करना है और गगनयान ह्यूमन मिशन को भी सक्सेसफुल बनाना है। इस सारे एम के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है बाय इसरो। एंड हमने फिर देखा PSLV GSLV क्या है, फिर हमने कंपेयर भी किया दोनों को, और फिर हमने देखा EOS-08 सैटेलाइट जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसके क्या यूजेस है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये सारी चीज़ों पे आज हमने चर्चा की है। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा, जो था उस डायरेक्टिव पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स की। हाँ, अब विद इन 6 आवर्स आपको इंस्टीट्यूशनल FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है, एंड इट इज़ इन दी वेक ऑफ कोलकाता रेप केस इंसिडेंट्स। तो उसमें मैंने पूछा था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट POSH एक्ट was enacted in which year? Your option 1 was 2013, your option 2 was 2015, option C 2016 या option D 2018। So the correct answer for this question is option A 2013 में enact किया गया था, ताकि sexual harassment की इसमें clear cut definition है, और work place पे होने वाले any kind of sexual harassment का prevention, prohibition and redressal इसका main purpose है। अब आगे देखते हैं कि इस सेशन में हमने क्या देखा है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, कायरोजेनिक इंजन प्रोवाइड्स मोर थ्रस्ट विथ ईच kg ऑफ प्रोपेलेंट इट यूजेस। Statement number 2, cryogenic engine uses liquid oxygen and liquid hydrogen at very low temperature. Engine need low mass flow rate of both oxidizer and fuel to avoid explosion in combination chamber. So select the correct code. Option A 2 only, option B 1 and 2. ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, एंड लाइक ऑल अदर सेशंस अगले सेशन में इसका सही जवाब आपको बता दूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है, क्योंकि हर एक SSLV से हो सकता है एक स्टेटमेंट में आपको फैक्ट आ जाए कि हाँ सबसे छोटा है, क्या काम है, क्या पर्पस है, ठीक है। देन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस स्पेस टेक्नोलॉजी में आपके साइंस एंड टेक पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। फ्री पॉलिटी क्लास के लिए आप मंडे से 4 बजे हर दिन 4 बजे आप जुड़ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, बिकॉज पॉलिटी बहुत ईजी सब्जेक्ट है एंड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज।